नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रल्स यानी ये इंटीग्रल सेकेंड ईयर क्लास का है कि एक्सरसाइज 7.11 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 एनसीईआरटी बुक पर आधारित सवाल कराएंगे। इसमें देखिए ये हमारे पास 7.11 में कुछ निश्चित समाकलन के गुणधर्म में भी अलग से, जैसे हमारे पास इंटीग्रल लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इसमें अगर x की जगह फंक्शन जो है एफ एक्स की जगह अगर t में चेंज हो जाए और लिमिट यही रहे a टू b, तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, यानी हम आंसर जो है सेम आता है। उसी तरह से जैसे एफ एक्स डी एक्स में आता है लिमिट a टू b है, तो उसी तरह से एफ टी डी टी का अगर हम इंटीग्रल करें लिमिट a टू b हो तो भी आंसर बराबर होता है। एक है हमारे पास इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, अगर इसकी लिमिट लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट या अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट हो जाए तो उसके मान में निगेटिव हो जाता है, मान निगेटिव हो जाता है उसका। तीसरा है इंटीग्रल लिमिट a टू b, यानी अगर लिमिट को हम बीच में से तोड़ें तो दो पार्टों में हम तोड़ सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी लोअर इसको जो है a से c और c से b के रूप में, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, अगर a से b तक जाना है हमें से a b यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में c ले लिया हमने, तो a से c गए और फिर c से b गए, या इसको a से b तक सीधे सीधे ले जाएं तो इनकी वैल्यू जो है सेम आती है दोनों लिमिट को अगर तोड़ते हैं। इसी तरह से कुछ एक लिमिट है इंटीग्रल a टू b लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये लिमिट a टू b रहे तो एफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी अपर लिमिट को x की जगह अपर लिमिट दोनों को जोड़कर x में से घटा देते हैं, वो फंक्शन बन जाता है x की जगह, वो वैल्यू रखते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू जो सेम आती है। इसी तरह से इंटीग्रल लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स अगर कोई फंक्शन है तो अपर लिमिट में से x की जगह एफ एक्स में x की जगह a माइनस एक्स कर देते हैं और इन दोनों की वैल्यू जो है बराबर होती है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसी गुणधर्म में निश्चित समाकलन के। एक होता है लिमिट माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, इसकी देखिए दो वैल्यू होती हैं। यदि x की जगह अगर माइनस एक्स रख दें एफ एक्स में x की जगह अगर माइनस एक्स रख दें और वही फंक्शन बन जाए, यानी ये सम फंक्शन होता है, फंक्शन समान हो, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और फंक्शन हो जाएगा डबल, यानी 2 इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर हो, यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो यानी नेगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू हो जाती है 0। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है 0 टू 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू एक तो डबल हो जाती है 0 टू लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट a, यानी हाफ हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। ये जब होता है जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर हो, और यदि एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। ये प्रॉपर्टी हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये यूज करते हैं एक्सरसाइज 7.11 में। तो देखिए हमारे पास इसके क्वेश्चन है 7.11 के। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है, आंसर निकालना है इसका। तो देखिए आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको आई के बराबर लिख लेंगे 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स के लिए सूत्र को सॉल्व करने के लिए कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इससे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, कोस 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 तो बाहर, इसका इंटीग्रल करेंगे 1 का हो जाएगा x और कोस 2x हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। और लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसकी लिमिट डाल देते हैं 1/2, पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, तो पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, एक पार्ट माइनस फिर 0 रखें तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, और ये वैल्यू हो गई। उसके बाद 1/2 इंटू इसकी वैल्यू पाई बाई 2 प्लस साइन
पाई बचेगा अपॉन 2, और यहाँ पर वैल्यू हो गई देखिए -0, यहाँ पर भी 0, साइन की वैल्यू भी 0, तो सारी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और सरल करेंगे तो 1/2 पाई/2, ये साइन पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो पाई/4 ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.11 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही, ये सवाल दे रखा है, इसको आई के बराबर मान लेंगे। आई = इंटीग्रल लिमिट 0 to पाई/2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x dx। इसमें एक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to a f(x) dx = लिमिट 0 to a f(a-x)। अगर यहाँ से लगा दें, इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है आई = एक समीकरण इसको मान लें, दूसरी वैल्यू आई = 0 to पाई/2, लिमिट ऐसे कैसे रहती है इसमें, साइन की पावर 3/2 इंटू पाई/2 - x अपॉन यहाँ पर साइन की पावर 3/2 इंटू पाई/2 - x और प्लस कॉस की पावर 3 पाई/2 इंटू पाई/2 - x इंटू dx। और सरल करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई/2 साइन पाई/2 - x कॉस x के बराबर हो जाता है, तो कॉस की पावर 3 पाई/2 इंटू x अपॉन साइन की पावर 3/2 कॉस की पावर, इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए साइन की पावर कॉस की पावर 3 पाई/2 इंटू x प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन की पावर कॉस पाई/2 - x साइन के बराबर हो जाएगा साइन x की पावर 3 पाई/2 dx। दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए हमारे पास फंक्शन सॉल्व होते हैं, बाकी वैल्यू लिमिट वगैरह सब ऐसे कैसे रहती हैं। तो 2i यहाँ पर हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट 0 to पाई/2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर फंक्शन जोड़ेंगे तो साइन की पावर 3 पाई/2, नीचे जो अगर देखें तो एलसीएम दोनों में सेम है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे साइन की पावर 3 पाई/2 और प्लस कॉस की पावर 3 पाई/2 इंटू एक्स। ऊपर की वैल्यू हो जाएगी साइन की पावर 3 पाई/2 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 3 पाई/2 dx। ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है और फंक्शन बचता है हमारे पास 0 to पाई/2 इंटू 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रल कर देंगे तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई/2 इंटू 1 की इंटीग्रल x 0 to पाई/2 वैल्यू रख देंगे इसमें, तो पाई/2 - 0 = पाई/2 हो गया। तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई/4। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, मॉडुलस में वैल्यू दे रखी है इसकी। तो इसमें हमें फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, मॉडुलस की वैल्यू निकालने के लिए। पहले तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, आई = आंसर निकालने के लिए आई = इंटीग्रल -5 to 5 mod x + 2 dx। उसके बाद देखिए हमारे पास अगर वैल्यू लोअर लिमिट हमारे पास -5 है, -5 इस फंक्शन में रखते हैं तो -5 + 2 -3 यानी नेगेटिव वैल्यू आती है और -2 तक 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, चूँकि -5 to -2 पर x + 2 स्मॉलर = 0 और -2 से 5 पर x + 2 ग्रेटर = 0, ये वैल्यू हो जाएंगी इसमें। यानी कि -5 से -2 पर x के मान अगर हों तो x + 2 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। और -2 से 5 तक +5 तक अपर लिमिट है इसकी x की वैल्यू प्लस में होगी, यानी कि फंक्शन जो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। और i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक तो -5 to -2 x + 2 माइनस में फंक्शन आएगा dx 0 से छोटा, फिर प्लस -2 to 5 x + 2 dx। इस तरह से दो पार्ट बन गए इसके, दो पार्टों को अलग अलग सॉल्व करना, इनके इंटीग्रल करने तो
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स का फंक्शन प्लस 2x और लिमिट -5 टू -2 प्लस दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x और -2 से 5 तक दूसरा फंक्शन। इन फंक्शनों को सॉल्व करना है, लिमिट डालनी है। तो देखिए पहले की लिमिट होगी -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, फिर -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 दूसरी वैल्यू। फिर दूसरे लिमिट के लिए 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस फिर -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ये वैल्यू हो गई। तो माइनस का चिन्ह ये 4 अपॉन 2 बचा माइनस के 4, यहाँ से माइनस यहाँ पर 25/2 और माइनस के 10, 25/2 -10, ये वैल्यू होगी। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ 25/2 प्लस 10, दूसरा माइनस यहाँ पर प्लस का 2 और माइनस के 4, ये वैल्यू होगी। और सरल करेंगे देखिए तो -2 और यहाँ पर देखिए एलसीएम यदि लें -5/2 बचेगा इसका, और प्लस यहाँ पर 45/2 इसका हो गया, और माइनस प्लस के 2 ये। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 9/2 और प्लस 45 2 49 4 49/2 ये। इसका फिर एलसीएम लेंगे 2 तो 9 प्लस 49 और ये वैल्यू हो जाएगी 58/2 यानी 29। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसका आंसर अगर निकालना चाहें हम तो i के बराबर लेके चलेंगे 0 to π/4 log 1 + 10x इंटू dx, एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये है इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a-x) dx से इस प्रॉपर्टी को लगा देंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x इंटू dx, ये प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 10 π/4 - x का सूत्र लगा दें तो 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 प्लस माइनस के 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x इंटू dx। और सरल करेंगे तो 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x 10 π/4 की वैल्यू 1 इंटू dx। इसका एलसीएम ले लें 0 से π/4 log एलसीएम लेंगे तो 1 + 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x ये इंटू dx। इससे 10x से 10x कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। और इसको सरल करेंगे तो m/n वाला सूत्र लगा सकते हैं 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + 10x इंटू dx। इनके देखिए अलग अलग पार्ट बना देंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा, एक तो log 2 इंटीग्रल 0 से π/4 1 इंटू dx माइनस दूसरा इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 + 10x। और देखिए समीकरण 1 से अगर इसकी वैल्यू देखें हम
1 प्लस लॉग, ये जो फंक्शन दे रखा है ये आई के बराबर दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू log 2, इसकी वैल्यू x 0 से π/4 और माइनस के आई के बराबर हो जाएगा। इस आई को इधर ले जाएंगे तो 2i इज इक्वल टू log 2 ये, और इसकी वैल्यू π/4 माइनस 0, तो π/4 आगे ले जाएंगे, π/4 इंटू log 2 को बटे में ले जाएँ तो आई की वैल्यू हो जाएगी π/8 इंटू log 2। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को निकालने के लिए आई इज इक्वल टू हम लेके चलते हैं इसके आंसर के लिए। आई इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, -a to a वाला फंक्शन है ये। तो देखिए इसमें अगर हम गौर से देखें एफ एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स। इसमें f अगर x की जगह -x रख दें तो साइन स्क्वायर -x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन x का स्क्वायर या साइन स्क्वायर x प्लस का ही हो जाएगा, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। इसलिए एफ एक्स जो होगा एक समफलन है। तब इसलिए i इज इक्वल टू जो होगा इसके डबल हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक और सूत्र से डाल देंगे cos 2x वाले से। cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos 2x अपॉन 2, या 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। चलो यहाँ पर वैल्यू डाल दें 0 से π/2 और 1 - cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल करेंगे अलग अलग फंक्शन का, 1 की वैल्यू हो जाएगी x और इसकी cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, ये वैल्यू होगी लिमिट 0 से π/2, आई का मान है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी लिमिट डाल देंगे π/2, तो π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, और एक पार्ट तो ये हो गया, फिर दूसरा पार्ट माइनस के 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, अभी वैल्यू निकाली थी इसकी हमने, तो π/2 ये बचा, ये 0 हो गया, माइनस सारा 0 हो जाएगा ये, तो π/2, इसलिए i इज इक्वल टू π/2, ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।